स्त्री सुख। मेरी शादी को 1 महीना हो चुका था। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे, बावजूद इसके वह मुझे वो सुख नहीं दे पा रहे थे जो कि एक पत्नी अपने पति से चाहती है। मैंने उनके साथ काफ़ी नई चीज़ें करने के लिए कोशिश किया करती थी, पर धीरे-धीरे मुझे लगने लगा था कि कोशिश करना बेकार है। मेरे पति को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वह बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं थे। वह शांत और गंभीर स्वभाव के थे। वह अपनी सभी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाते थे, घर पर सबका ध्यान रखते थे। पता नहीं क्यों उनका ध्यान कभी रोमांस पर क्यों नहीं गया। वह मुझे हनीमून में भी लेकर नहीं गए थे। मेरी सहेलियां पूछती, तू हनीमून के लिए कहाँ गई थी, तो मैं यूं ही बोल देती कि सिंगापुर गई थी। मेरी शादी शहर के नामचीन और अमीर आदमी से हुई थी। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी। मेरे पति सरकारी नौकरी करते थे। मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरे किसी रिश्तेदार ने यह रिश्ता करवाया था। बोल रहे थे, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा खानदान है, बिटिया सुखी रहेगी। इसलिए मेरे मम्मी पापा ने तुरंत रिश्ता भेज दिया था। मैं सुंदर थी तो मेरे ससुराल वालों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया था। वैसे तो मेरे ससुराल वालों की कोई मांग नहीं थी, पर मेरे मम्मी पापा ने मुझे अपनी हैसियत से बढ़कर दिया था। वह सोचते थे, इतने बड़े घर में रिश्ता कर रहे हैं तो बेटी के ससुराल वालों को कहने का कोई मौका नहीं देंगे। धूमधाम से मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी किया था। सब कुछ तो ठीक था, सब लोग मुझे प्यार करते थे, पर इन सब के बीच मुझे एक चीज़ खटकती रहती थी। वह था चरम सुख, जिसके लिए मैं तड़पती रहती हूँ। वैसे मेरे ऊपर तो बहुत लड़के फिदा रहते थे, पर मेरे पति कुछ क्यों नहीं करते। एक औरत को प्यार के अलावा शारीरिक सुख भी चाहिए। यह बात मेरे पति क्यों नहीं समझते थे। मैं उस सुख के लिए तड़पती रहती थी, लेकिन अपने पति से कुछ कह नहीं पाती थी, और कहूँ भी तो क्या कहूँ, कैसे कहूँ, क्या वह समझेंगे। कुछ दिनों बाद मेरे पति का जन्मदिन आने वाला था। वह अपने घर के इकलौते लड़का थे। खूब ज़ोर शोर से उनके बर्थडे की तैयारी चल रही थी। मेरी सास ने बताया, हम हर साल अपने बेटे का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं, पर मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। शाम को जब मेरे पति घर आए, मैंने उनसे इस विषय में बात किया और कहा, मैं आपका बर्थडे किसी होटल में अकेले मनाना चाहती हूँ, जहाँ सिर्फ आप और मैं रहूँ। मेरे पति ने कहा, ठीक कह रही हो, पर अपनी माँ से क्या कहूँ, उन्हें बुरा लगेगा। वह मेरे जन्मदिन के लिए बहुत उत्साहित रहती हैं, काफ़ी तैयारी भी कर चुकी हैं। मैंने कहा, आप जन्मदिन के लिए मना कर दीजिए, बोल दीजिए अब से आप जन्मदिन की जगह शादी की सालगिरह धूमधाम से मनाया करेंगे। मेरे पति ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था, आपने मेरे मन की बात कह दिया। मैं जाकर माँ से बात करता हूँ। मेरे पति की बात को मेरी सास कभी अनसुना नहीं करती थी, लेकिन जब उन्होंने जन्मदिन ना मनाने की बात सुनी तो उन्हें बुरा लगा। लेकिन बेटा की बात कैसे टालती, उन्होंने हाँ कर दिया। अब मैं किसी भी तरह यह मौका मिस नहीं कर सकती थी। मैंने बहुत सुंदर सेक्सी पोशाक खरीदा, अच्छी खुशबू वाले डिओ परफ्यूम खरीदे,
होटल में रूम बुक कर दिया और रूम की फूल सजावट ताज़ा खुशबू वाले गुलाब के फूलों से करने के लिए कहा। मैं पूरा सुहाग रात वाला लुक देना चाहती थी। जिस दिन मेरे पति का जन्मदिन था, उस दिन मैं उनके साथ सुबह से ही होटल चली गई। वहाँ का नज़ारा देखकर मेरे पति खुश हो गए और कहा, आपने इतना कुछ मेरे लिए किया। ओ बेबी, आई लव यू। उन्होंने मुझे गोद में उठाया। हम साथ नहाने चले गए। मैंने सेक्सी पोशाक पहनी और सेक्सी मेकअप करके तैयार हो गई। तब तक हमारा नाश्ता और जूस हमारे रूम में आ गया। हमने साथ खाया पिया, मस्ती किया, प्यार किया। पति पत्नी के बीच जो कुछ होता है वह सब कुछ किया। आज मैं स्त्री सुख का मज़ा ले पाई थी। मैं बहुत खुश थी। तभी मेरे पति ने कहा, मैं किसी स्पेशल तरीके से ये सब करना चाहता था, इसलिए इतने दिनों तक मैं अपने आप पर काबू रखे था। और सॉरी, आपको भी बहुत तड़पाया। मर्द का सुख लिए बिना स्त्री को सुख नहीं है।